नहीं है। वैसी लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करने के लिए हमें डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम यहाँ जो भी बात करेंगे लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज आपको देते हैं अपनी संस्था के बारे में। दोस्तों हम लोग जिस संस्था के साथ काम करते हैं उसका नाम है स्लिंगर्स वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था 9 नवंबर 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली द्वारिका सेक्टर 17 में हमारी हेड ऑफिस है और वहीं से पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऑपरेट करती है। जयपुर के अंदर हमारी फैक्ट्री है। पूरे हिंदुस्तान में लोगों को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलता रहे उसके लिए हमारी संस्था ने पूरे हिंदुस्तान में 9 वेयर हाउसेस बनाए हैं और पूरे इंडिया के अंदर 850 से ज़्यादा हमारे ब्रांचेज ऑफिस डेवलप किए हुए हैं। दोस्तों ये हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजीव कुमार आर्मी से रिटायर थे और इनकी सोच थी इस देश की सेवा करना। इन्होंने एक विजन बनाया कि मुझे पूरे हिंदुस्तान से बीमारी और बेरोजगारी को खत्म किए करना है और इस उद्देश्य के साथ इन्होंने इस संस्था की स्थापना करी। ये है वो सर्टिफिकेशन जो काम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हिंदुस्तान के अंदर चाहिए था। आप देख सकते हैं वो सारे सर्टिफिकेशन आज हमारी संस्था के पास मौजूद है। शुरुआत के 2 से 3 साल के अंदर हमारी संस्था ने हेल्थ सेक्टर में आयुर्वेद के सेक्टर में इतना अच्छा काम किया कि आज हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड भी मिले। आज न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं ने भी हमारी संस्था को बहुत भारत सौर अवार्ड बिलियंस अवार्ड और आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भी आज हमारी संस्था को बहुत सारे अवार्ड एंड रिवार्ड मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं। तो आखिर इस संस्था ने किया क्या? आखिर हम लोगों ने किया क्या? इस संस्था ने एक संशोधन किया, एक शोध किया तो पता चला कि आज से अगर 60-70 साल पहले जाके देखे तो एक इंसान जीता 80-90 साल था। शुरुआत के 60-70 साल तक उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती थी। लोग अगर बीमार होते भी थे तो आयुर्वेद या घरेलू इलाज का सहारा लेते थे, बीमारियां सही हो जाती थी। लेकिन आज आप देखिए आज इंसान वही है। आज भी जीता 80-90 साल है लेकिन शुरुआत के 10 साल में जी ले स्वस्थ तरीके से तो बहुत बड़ी बात है। बाकी समय में लोगों को मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इस पर रिसर्च किया गया तो पता चला पुराने दौर में बीमारियां कैसे होती थी। पुराने दौर की बीमारियां थी हैजा, प्लेग, चेचक। जब ये बीमारियां होती थी तो गांव के गांव खाली हो जाया करते थे। लेकिन आज हम सैल्यूट करते हैं मेडिकल साइंस को कि आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता। लेकिन आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया। आज कुछ नई बीमारियों ने जन्म ले लिया जैसे डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, दमे की प्रॉब्लम। ये बीमारियां पहले नहीं थी लेकिन आज आ गई। क्यों आई? खाने पीने में होने वाले बदलाव की वजह से। मेरे दोस्त जब भगवान ने इंसान को बनाया तो खाने पीने का आइटम धरती पे अवेलेबल करा दिया था। तो पहले जो हम खाते थे हमारे लिए मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज हम लोग क्या खा रहे हैं? पिज्जा, बर्गर, फूड प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट हमारे लिए मेडिसिन का नहीं जहर का काम कर रहा है मेरे दोस्त। अब ऐसा क्यों हो रहा है? मजबूरी बन चुकी है। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की आबादी थी 50 करोड़। तो उस समय जमीनें ज़्यादा थी तो गोबर वगैरह डाल के लोग फल फूल उगा लिया करते थे। लेकिन आज के डेट में आबादी कितनी हो गई? 140 करोड़। आबादी 3 गुना बढ़ गई, जमीनें घट गई। क्योंकि जहाँ पे लोग फल फूल उगाते थे आज आप देख सकते हैं वहाँ सड़कें बन चुकी हैं। आज आप देख सकते हैं वहाँ पे मॉल खड़ा हो गया। आज आप देख सकते हैं वहाँ पे लोगों ने घर का निर्माण कर लिया। तो जनसंख्या बढ़ गई यानी फूड की डिमांड बढ़ गई और फूड की उत्पादन कम हो गई। इसीलिए पुराने समय में फल फूल उगाए जाते थे और आज फल फूल बनाए जाते हैं। लोग इंजेक्शन का सहारा लेते हैं। इंजेक्शन डाल डाल के लोग फल फूल को उगाते हैं। सोचिए जो फल फूल इंजेक्शन के सहारे बनाया जाता हो उसको अगर हम खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? आज के डेट में कुकिंग मेथड बदल चुका है। पुराने दौर में जब कोई खाना बनाता था तो महिलाएं आधा घंटा 1 घंटा चूल्हे के ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाते थे और उससे खाना बनाने से 1.5 घंटा 2.5 घंटा खाना पकता था। तो जो उसकी विषाक्त मटेरियल होती थी, टॉक्सिक मटेरियल होती थी, वो निकल जाया करते थे। लेकिन आज हम लोग कैसे खाना बनाते हैं? आज हम खाना बनाते हैं प्रेशर कुकर से। भैया 1 सीटी लगा दो तो चावल तैयार, 2 सीटी लगा दो तो दाल तैयार, 3 सीटी लगा दो तो सब्जी तैयार। आज इंसान की हालत वैसी हो गई है 1 सीटी मार दो इंसान उड़ जाता है। ये सिचुएशन हो चुकी है मेरे दोस्त। आगे देखिए आज के डेट में कोई भी फल फूल को उगाने के लिए पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का सहारा लिया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बंदा पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहा है, नाक में मास्क लगाया हुआ है।
यानी जो चीज़ श्वास से अंदर न चला जाए वो हमें दिक्कत कर सकता है। आप सोचिए, उसको हम लोग खाते हैं, दिक्कत करेगा, नुकसान करेगा, नहीं करेगा। आज जिसके घरों में देखिए कोल्ड ड्रिंक का फैशन बना हुआ, बोला जाता है एक गिलास कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी पाया जाता है। अरे मेरा आपसे सवाल है, अगर किसी इंसान को डेली 16 चम्मच चीनी पिलाया जाए, वो जिंदा रहेगा या मरेगा? लेकिन हम लोग लगातार उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज आम बच्चों को भी देखा जाए तो खाने पीने की चीज़ों में लोग बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, इन से सारी चीज़ों को खाना शुरू कर चुके हैं, जिसको बनाने में तमाम केमिकल्स और खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं एज ओ बायो प्रिजर्वेटिव। अब ये तो था खाने पीने की चीज़, शायद इससे कोई बच भी ले, लेकिन वाटर पॉल्यूशन कौन बच सकता है? एयर पॉल्यूशन कौन बच सकता है? मोबाइल रेडिएशन कौन बच सकता है? अब ये जो हमारे और आपके लाइफ स्टाइल में जो बदलाव आया है, इसकी वजह से हो क्या रहा है? इसकी वजह से कई खतरनाक बीमारियों ने जन्म लिया, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम। आज हिंदुस्तान में 35% लोग सिर्फ हार्ट की प्रॉब्लम से मर रहे हैं। पुराने दौर में बोलते थे 2 बार अटैक आएगा तो समझना तीसरे में मरेगा, लेकिन आज हालत ऐसी हो चुकी है कि ईसीजी कराइए नॉर्मल रिपोर्ट आता है, ईएमटी कराइए नॉर्मल रिपोर्ट आता है, लेकिन बंदा रात को सोता है, सुबह खल्लास हो जाता है। कब किसको हार्ट अटैक आ जाए बोलने की जरूरत नहीं है। आज 26 साल के बच्चों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है मेरे दोस्त। अगला डायबिटीज। आज अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में 7 में से 1 इंसान डायबिटीज का शिकार हो चुका है। हम लोग डायबिटीज में वर्ल्ड का कैपिटल बन चुके हैं, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज अगर किसी को हो रहा है तो हम हिंदुस्तानियों को हो रहा है। पुराने समय में लोग बोलते थे कि डायबिटीज अमीरों की बीमारी है, लेकिन आज आप जाइए गांव में जाके देखिए, घर घर में लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। कैसे? ड्यू टू लाइफ स्टाइल। अगला समस्या क्या है? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। आज 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो भी हो चुका है, उसके घुटनों में दर्द हो चुकी, कमर में दर्द हो रहा है, लोगों को चलने में प्रॉब्लम हो रही। कब किसको डायबिटीज, अर्थराइटिस हो जाए पता नहीं चल रहा है आज के डेट में। आज के डेट में ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जो देश मजबूती के लिए प्रसिद्ध था, आज वो देश मोटापा के लिए प्रसिद्ध हो चुका है। WHO का एक सर्वे बोलता है कि हिंदुस्तान के लोगों की लाइफ स्टाइल जैसी बन चुकी है, अगले 10 साल में हिंदुस्तान का 50% पॉपुलेशन मोटापे का शिकार होने वाला है। और मोटापे का शिकार होने का मतलब माय डियर फ्रेंड, 50 बीमारियां आपके घरों में आसानी से एंट्री लेने वाली है। आज हाइपरटेंशन की शिकायत, छोटे छोटे बच्चे हाइपरटेंशन की शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उन छोटे छोटे बच्चों को हम खाना पीना ऐसा देते हैं। आज हालत ऐसी हो चुकी है लोगों के पास कि आज जिसको देखो उसको कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। पुराने दौर में शायद किसी को कैंसर होता था, लेकिन आज कब किसको कैंसर हो जाए पता नहीं चलता। पहले लोग बोलते थे तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, कैंसर हो जाएगा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि आज ऐसे लोगों को भी कैंसर हो चुका है जिन्होंने जीवन में कभी पान तक नहीं खाया, उसको कैंसर कैसे हो गया? छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जा रहा है। कैसे हुआ? क्योंकि कब कौन सा केमिकल्स हमारे बॉडी में जाके कैंसर पैदा कर दे हमें किसी को नहीं पता। इतने भारी मात्रा में केमिकल्स हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। आज ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, एलर्जी की शिकायत, लीवर की प्रॉब्लम। पहले लोग खाने के लिए तरसते थे कि खाना कहाँ से लाया जाए, और आज हिंदुस्तान में हालत ऐसी हो गई है कि 2 रोटी खाने के बाद इंसान हजमोला खोजते हुए दिखाई देता है कि खाना पचाया कैसे जाए। आज पथरी की समस्या हो गई। पुराने दौर में महिलाएं पत्थर की चक्की पे आटा पीसते थे और पथरी नहीं होता था मेरे दोस्त। लेकिन आज के डेट में आशीर्वाद, महनभोग और पता नहीं कौन कौन सी हाई टेक्नोलॉजी वाले पीसी हुई आटा खाते फिर भी पथरी हो जा रहा है। कैसे? सोचने की जरूरत है। और दोस्तों, ये जो बीमारियां मैं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए, ये सारी समस्याएं आज हमारे समाज और सोसाइटी में है, यस या नो? भरा हुआ है दोस्त। अब जब भी हमारे और आपके घर परिवार में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं, और अगर वहाँ से सही नहीं होता तो और बड़े डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वहाँ से इलाज कराते हैं, और अगर वहाँ से भी सही नहीं होता तो अपनी पूरी जेब खाली कर देते हैं, अपनी सेविंग लुटा देते हैं, जमीन बेच देते हैं और बड़े बड़े हॉस्पिटल, अपोलो, फोर्टी जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लेके जाते हैं। होता क्या है? इलाज होता है, फिर भी कुछ दिन बाद समस्याएं फिर से आ जाती हैं। क्योंकि आज जिस मेडिकल साइंस के भरोसे हम लोग काम कर रहे थे, उस मेडिकल साइंस की दवाइयों ने धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया। आज दवाइयां असर करना कम कर चुकी। और अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो रहा हो तो आप एक चीज को आजमा के देखना।
आज से 20-30 साल पहले किसी को सर्दी खांसी जुकाम होता था तो 50 mg की लोग पैरासीटामोल दवाई खाते थे, एंटीबायोटिक खाते थे और सर्दी खांसी जुकाम सही हो जाता था। लेकिन आज वही सर्दी खांसी जुकाम को सही करने के लिए, उसी फीवर को सही करने के लिए 500 600 mg की लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, फिर भी सही नहीं हो रहा है। यस या नो? हालत ऐसी हो चुकी है, इंसान धू कर मरेगा। आज आपने देखा था कोविड का दौर आया था 2020-2021 के समय में, लोग हॉस्पिटलों में भर्ती होने शुरू हो गए और लोगों ने इलाज भी कराया, फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इलाज के बाद भी मर गए। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है। इन दवाइयों की वजह से, इन खतरनाक केमिकल्स वाले खाने पीनों की वजह से हमारी इम्यून सिस्टम लगातार डैमेज हो रही है, लगातार खराब हो रही है। लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होता है और लोग मर रहे हैं। मेरे दोस्त, आज ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि आने वाला दौर इतना खतरनाक होने वाला है कि आने वाले समय में हमारे घर परिवार के लोग सर्दी खांसी जुकाम से मरने वाले हैं। ये सिचुएशन आने वाली है। तो करे क्या? क्या किया जाए? लोगों को मरने दिया जाए? क्या किया जाए? जो इम्यून सिस्टम हमारी वीक हो रही है उसको ऐसे छोड़ दिया जाए? क्योंकि दोस्तों, इसका एक ही इलाज है, आयुर्वेद। एक ही समाधान है, आयुर्वेद। अगर आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार के लोग पुनः उस तरीके से स्वस्थ रहे जैसे आज से 30-40 साल पहले रहा करते थे, तो एक ही उपाय है, हमें उस पद्धति को दोबारा अपनाना पड़ेगा जिस पद्धति को हम छोड़ गए थे, और उस पद्धति का नाम है आयुर्वेद। हमें अपने डेली रूटीन को सही करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ एडवाइस देता हूँ, आप कुछ करो ना करो, लेकिन आज इस हॉल से जाने के बाद अपने घर में 2-3 आदतों को सही कर दीजिएगा। आपको जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। डेली सुबह उठने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। गैस की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी। आज हर जगह इम्प्योरिटी है, लेकिन आज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आयुर्वेद है, जहाँ पे प्योरिटी हो सकती थी। वो थी हमारे घरों की मसालेदानी। हमारे घरों के मसालेदानी में क्या होता है? हल्दी होता है, क्या होता है? लहसुन होता है, क्या होता है? प्याज होता है, क्या होता है? काली मिर्च होती है। बोला जाता है कि आपको कितना से बड़ा फीवर हो जाए, अगर आप 1 गिलास गुनगुना पानी में ओरिजिनल हल्दी मिला के पिला दे तो भयंकर से भयंकर फीवर खत्म हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम सब ने खड़ी हल्दी लाना बंद कर दिया। हम सब कूटी हुई हल्दी लाते हैं, और ये लोग अपने पैसे के लालच के चक्कर में हल्दियों के अंदर रंग भर भर के डाल दे रहे हैं। लोग पैसे के लालच के चक्कर में घोड़े गधे की नींद मिला देते हैं धनिया पाउडर के अंदर। आज लोग पैसे के चक्कर में मिर्च पाउडर के अंदर ईट पीस के डाल दे रहे हैं, और हम लोग उसी को खा रहे हैं। बीमारियां घटनी चाहिए थे और बढ़ती चली जा रही है। मेरा रिक्वेस्ट है, यहाँ से जाने के बाद आप अपने घर की मसालेदानी को प्योर कर दीजिए, 50 बीमारियां आपके घर से निकल जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, ये बात तो हो गई प्रिकॉशन की, लेकिन उनके लिए क्या जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं? क्योंकि दोस्तों, आज के डेट में अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को सही करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं आपके और आपके परिवार के अंदर से घर घर से ये बीमारी सब खत्म हो जाए, तो आपको पुनः उस पद्धति को अपने घर परिवार में लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद आज की ताकत नहीं है, 5000 साल पहले से लोग आयुर्वेद यूज करते थे, फायदा करते थे। इट इज द प्रूवन टेक्नोलॉजी। आपको उस आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। लेकिन आज आयुर्वेद के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है प्योरिटी की। बहुत सारी संस्थाएं आयुर्वेद को लेकर मार्केट के अंदर आई है, लोगों ने इस्तेमाल भी किया, लेकिन लोगों को चूरन दिया गया, आयुर्वेद के नाम पे भूसा दिया गया, आयुर्वेद के नाम पे ठगा गया। तो लोग चाहते तो हैं आयुर्वेद इस्तेमाल करें, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इस समाज और सोसाइटी के सामने यही है, एक वास्तविक और ओरिजिनल आयुर्वेद कहाँ से मिला जाए। और मेरे दोस्त, इस समाज की इस चैलेंज को स्वीकार किया हमारी संस्था एसलीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हिंदुस्तान की पहली ऐसी संस्था है जिसने 2.5 साल रिसर्च करने के बाद लिक्विड प्रोफाइल ओरिजिनल आयुर्वेद तैयार किए, 20 लाख के सैंपल मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे। जब लोगों ने बोला हमारे प्रोडक्ट में दम है, हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट है, तब ये संस्था ये सारे ओरिजिनल प्रोडक्ट आप लोगों के बीच में लेकर आई हुई है। दोस्तों, आज हमारी संस्था के पास 9 कैटेगरी में 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। क्या क्या कैटेगरी है मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट,